सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निक्की एंड आज मैं आप लोगों को शरीर द्रव तथा परिसंचरण जो क्लास 11 का जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जो 15वीं यूनिट है आई थिंक। ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी की 15वीं यूनिट है उसे मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो ये मेरे जो हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं एंड नीचे मैंने एनसीईआरटी लाइंस भी ले रखी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इनसे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले मेरा मतलब कि यहाँ पर है, सबसे पहले हमारे पास है कि रक्त क्या होता है। ठीक है, अगर जैसे रक्त को बारे में हमारे पास से पूछे कि रक्त आखिर होता ही क्या है, तो देखो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जैसा कि हमें ऊतक तो मालूम ही होते हैं। ऊतक क्या होता है, हम लोगों ने अपनी जो पिछली कक्षाओं में जो पिछली कक्षाएँ थी हमारी, तो उनमें हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, रक्त एक प्रकार का हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और जो है रक्त को हम लोग रुधिर भी कहते हैं और ब्लड भी कहते हैं। ठीक, तो देखो रक्त के आखिर कार्य क्या होते हैं। तो रक्त ऑक्सीजन, हार्मोन्स और जैसे उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका हमारे शरीर में संवहन करता है। ठीक, और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। ठीक है, जो मतलब कि रक्त होता है ना, ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। चलो मैं तुम लोगों को एक बार रक्त के दिखाई देती हूँ जो मैंने ले रखी थी पिक्स। 1 सेकेंड। डन। ठीक है, तो देखो ये था, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो ये जैसे कि हम लोग अपना ब्लड जो है वो टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो नीचे है ये है संगठित पदार्थ। क्या है ये, है बेटा जी संगठित पदार्थ। और ऊपर जो ये पीला पीला हल्का पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, ये बेटा जी हमारा प्लाज्मा है। क्या है ये बेटा जी, हमारा प्लाज्मा है। अभी इसमें सही से लिख नहीं रहा है लेकिन ये प्लाज्मा है। ठीक है, और ये नीचे क्या है, ये है संगठित पदार्थ है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए जो है हम ये सब दिखा दे रहे हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया कि प्लाज्मा कैसा दिखता है और रक्त मतलब जो संगठित पदार्थ है वो कैसा दिखता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर एक जो मैंने लाइन लिख रखी है, रक्त प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो रक्त होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा जी, वो मिलकर बना होता है प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारे शरीर में मतलब कि जो 55% मतलब जो रक्त होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है और संगठित पदार्थ होता है हमारा 45%। ठीक, हमारे शरीर का। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो प्लाज्मा क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखो जैसे हमने नहीं उसमें पिक में देखा था वो हल्के पीले रंग का होता है, तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, गाढ़ा एवं तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें सबसे ज़्यादा 90 से 92% जल पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और एक बार देख लो इसको प्रद्रव और मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें देखो 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, क्लोरीन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है वो भी एक बार देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो एक होती है फाइब्रोनोजन, एक होती है एल्बुमिन और एक होती है ग्लोबुलिन। ठीक है, यहाँ पर वो गलती से माँ बन गया लेकिन ग्लोबुलिन होता है। ठीक है, इतनी बात बेटा जी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या होता है, तो ये हम लोगों ने मतलब पहले बेसिक भी पढ़ रखा है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये पराशरण को नियंत्रित करता है। किस चीज़ को नियंत्रित करता है, हमारे मतलब जो पराशरण होता है ना उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, और ग्लोबुमिन क्या होता है, ग्लोबुमिन ये शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक है।
ठीक, इतनी बात जो है हम लोगों को समझ आ जानी चाहिए। देखो और क्या होता है, यदि प्लाज्मा से थक्का जमाने वाले कारकों को हटा दिया जाए तो वो सीरम कहलाएगा। देखो अब देखो प्लाज्मा में जो हमारे जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, थक्का जमाने वाला कारक कौन होता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा में थक्का जमाने का जो कारक होता है वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, थोड़ा बात ध्यान से सुनना। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। अगर इसको हटा दिया जाए, यदि प्लाज्मा से थक्का जमाने वाले कारकों को हटा दिया जाए तो वो सीरम कहलाएगा। इतनी बात जो है हम लोगों को समझ आ जानी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। ठीक, और ये बहुत ही सिंपल नोट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो प्लाज्मा के बारे में तो हम लोग काफ़ी हद तक अच्छे से जो है जान चुके हैं। अब जैसे जो संगठित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, देखो संगठित शरीर का लगभग 45% बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो संगठित पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर का लगभग 45% बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे आते कौन कौन से, देखो एक आता है आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं एवं रक्ताणु भी कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा आता है डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि श्वेताणु भी कहते हैं, श्वेताणु भी कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसे पट्टिकाणु या इंग्लिश में प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और देखो जो साइट होता है ना, साइट का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, रक्ताणु। ठीक है, अब देखो आरबीसी का रंग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना समझ आए। ठीक, अब देखो आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है, आरबीसी का रंग, एक बात आती है कि आरबीसी का रंग लाल ही क्यों होता है। ठीक है, एक मतलब जो सवाल आता है कि आरबीसी का रंग लाल ही क्यों होता है, पीला नीला हरा गुलाबी क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। देखो इसमें हमने लिख रखा है कि उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है। अभी देखना, हीमोग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन जो हम लोग जैसे सेब वेब खाते हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग सेब को कुछ देर काट कर रख दें, ठीक है, तो वो लाल हो जाएगा। तभी मतलब कि जो डॉक्टर, जैसे आरबीसी की कमी होती है तो डॉक्टर हमें सेब या फिर चुकंदर वगैरह खाने को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसी का निर्माण, वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण पैर की हड्डी फीमर में अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये मैंने देखो बना रखा है। ठीक है, देखो भाई होता क्या है कि जैसे कि मतलब जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें आरबीसी का निर्माण, हमारी जो पैर की हड्डी फीमर होती है ना, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, उसमें जो अस्थि मज्जा होते हैं ये, इसमें इस जगह निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और एक बात जो है ध्यान देने वाली है कि इसमें जो केंद्रक, इसमें हमारे जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। किसमें, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थिति होता है। ठीक, अनुपस्थित होता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना कि भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत समझ गए, कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा था यकृत। ठीक है, अब बन नहीं रहा। ठीक है, अब देखो इसका आकार क्या होता है, उभयतल। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, उभयतल आकार होता है। किसका आकार, आरबीसी का। ठीक है, अब देखो स्वस्थ मनुष्य में 100 मिलीमीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और देखो मतलब कि जब 120 दिन जब ये जी गई बेचारी, फिर इसका एक दिन मतलब जब बेचारी मर गई तो इसका कब्रिस्तान ये कहाँ दफनाई जाएगी, तो ये इसका विनाश हमारा प्लीहा पर होता है। ठीक है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। किसे, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, ये यकृत के बगल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो मतलब कि यहाँ तक ही आज दो नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा पार्ट
1 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में और भी जो आगे की चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ सही से आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर रुधिर के बारे में हमें बताया गया है। अब देखो, आहा, देखो भाई, देखो 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 देखो, रुधिर, रुधिर जैसे कि हम ब्लड होता है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। ठीक है, रक्त एक विशेष प्रकार का संयोजी तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें द्रव्य, अधात्री यानी कि मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। सीधे सीधे बोला जाए बेटा जी तो इसमें प्लाज्मा होता है रुधिर में। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है और संगठित पदार्थ यानी संगठित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, बाद में बात की जाए प्लाज्मा क्या होता है। प्रद्रव एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% बनाता है। ठीक है, जो रक्त के आयतन का हमारे शरीर में रक्त के आयतन का लगभग 55% बनाता है। ठीक है, और इसमें 90 to 92% जल होता है। ठीक है, वाटर होता है एंड 6 से 8% प्रोटीन होता है। ठीक है, और इस प्रोटीन में फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित होती है। ये प्रोटीन तीनों उपस्थित होती हैं। ठीक है, और फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाती है, स्कंदन में उपयोग होती है, और ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। ठीक है, यही सब जो मैंने पढ़ा रखा था वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें संगठित पदार्थ, लाल रुधिर कणिका यानी कि इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और श्वेताणु यानी कि ल्यूकोसाइट और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स का संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा था जो जैसे कि आरबीसी हो गई, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गए, यही क्या है? यही हमारे संगठित पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो देखो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। ठीक है, मतलब कि और जो भी कोशिकाएं होती हैं आरबीसी सबसे अधिक होती है, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। ठीक है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, इनका वयस्क मनुष्य में इनका निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, और अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक में, लाल रुधिर जो मतलब कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक मिलता ही नहीं, यानी कि मैंने बताया था ऊपर कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक, और ये उभया अवतल आकार की होती हैं, ये भी मैंने ऊपर बताया था। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ठीक है, और 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी मैंने बता दिया था ऊपर। और इनकी आयु 120 दिन तक, ये भी। और इनका जो विनाश मतलब कि इनका जो खात्मा होता है 120 दिन जीने के बाद, वो प्लीहा में होता है, वहाँ से इनसे आयरन वगैरह ले लिया जाता है, बिल्कुल चुरमुरा बना लिया जाता है वहाँ पर इनका। ठीक है, ठीक है, और लाल रक्त कणिकाओं को मतलब प्लीहा ये इम्पोर्टेंट है, प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर, अगर आप यहाँ तक मतलब देख ही लिए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और दूसरे लोगों को भी शेयर करना ताकि वो भी अच्छी सी जानकारी ले सके। और ऐसी ही वीडियोस और भी हम इसके पार्ट्स बनाएंगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर